गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में देख रहे हो आप लोगों का स्वागत है 5th में के टॉप 10 जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एग्जाम के लिए। बैंकिंग और इकोनॉमी के फर्स्ट न्यूज। सेबी रिजेक्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने डिसाइड किया है अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, citing existing safeguards and concerns over practicality. अगले न्यूज में इंडिया जीडीपी पर कैपिटा रीचेस 4190 इन 2025। तो आपका आईएमएफ के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2025 में प्रोजेक्टेड है 4190 यूएसडी, comparable to Japan. United States remains the largest economy with a GDP of 30.34 trillion, followed by China 19.53 trillion. थर्ड में है जर्मनी 4.92 ट्रिलियन और अपना इंडिया फोर्थ में है अहेड ऑफ जापान। तो इस बार लगता है कि जर्मनी को हम आगे पीछे पिछाड़ के थर्ड में आ जाएंगे। अगले न्यूज में इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए SBI State Bank of India reported a standalone net profit of 70,901 crore, representing a 16% increase compared to previous year, जो कि 61,077 करोड़ था। तो ये साल 2024 में SBI का टोटल प्रॉफिट रहा ₹70,901 करोड़। तो टोटल इनकम जो रहा SBI का 2024 में वो बढ़ के हो गया है 1,79,562 करोड़। पिछले साल में 2023 में था 1,64,914 करोड़। नेशनल अफेयर्स में बात करें तो फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, organized by the Office of Attorney General of India in association with Ministry of Law and Justice. India Justice Report 2025 ये रिलीज हुआ है 4 पिलर्स के बेसिस पे। पुलिस, जुडिशियरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड बाय टाटा ट्रस्ट और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किए हैं। इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा डिलेज, ओवर क्राउडिंग और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैसे जस्टिस को इनएक्सेसिबल कर दिया है मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के लिए। और पेंडिंग केसेस हैव एक्सीडेड 5 करोड़ विद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वैकेंसी है 33% एंड 21% रिस्पेक्टिवली। अगले नेशनल अफेयर्स में इंडिया एंड डेनमार्क एक्सटेंड ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो इंडिया और डेनमार्क का एग्रीमेंट 5 ईयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जो कि ओरिजिनली साइन हुआ था जून 5, 2020 में। तो जून 5, 2025 को ड्यू था, तो इसको इंडिया और डेनमार्क ने रिन्यू कर दिया है और एक्सटेंड कर दिया है। तो ये रिन्यू MOU सपोर्ट करता है इंडिया का एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। अगले नेशनल अफेयर में डिपो दर्पण पोर्टल, इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योर किया है कि फूड स्टोरेज डिपो मीट करे हाईएस्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। डिपो दर्पण डिजिटलाइज करेगा ऑपरेशन 2278 ग्रेन डिपोज का, जिन्हें FCI, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और वेरियस स्टेट एजेंसी मेंटेन करते हैं। तो आप लोग ये याद रखो कि डिपो दर्पण लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है। इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज में PM मोदी होल्ड्स टॉक विद अंगोला's प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी engaged in high level discussion with Angola's president Joao Lourenço to deepen strategic ties, focusing on areas such as energy, trade, defense cooperation. Coal Miners Day observed on 4th May। तो आज ऑब्जर्व किया गया कोल माइनर्स डे इंडिया में टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सैक्रिफिसेस ऑफ कोल माइनर्स। द डे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल माइनिंग इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर एंड द चैलेंजिंग कंडीशन फेस्ड बाय माइनर्स। तो ये 2017 को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो DRDO कंडक्ट्स मेड इन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरस्ट्रिप। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट ट्रायल
स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इंडिया का एरोस्पेस कैपेबिलिटी में दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्टडीइंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।